Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करेंगे। पिछला क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 32 तक कंप्लीट कर चुके थे। यह क्लास जो है क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट होंगे। वैसे स्टूडेंट जिनको 2022 में एग्जाम देना है, वो चाहे सेंट्रल बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो या किसी भी तरह के बोर्ड हो, वो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। साथ ही साथ यह क्लासेज जो है CA, CMS, CS फाउंडेशन जो कर रहे हैं वो सभी के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चंस को आप अपने पुस्तक से मिलान कर लेंगे और अपने बुक से मैच कर लेने के बाद आपको जो है किसी भी तरह का कोई इशू नहीं हो जाएंगे। अगर आप लोगों को अभी पिछले वाले प्लेलिस्ट, पिछले वाले जितने भी टॉपिक्स थे क्लास 12 से रिलेटेड, वो चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस थे या फिर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल थे, गुडविल अकाउंट थे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म थे, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म थे, ये सभी टॉपिक्स से अगर आपको किसी भी तरह का इशू है तो आप हमारा प्लेलिस्ट चेक करिए। वहाँ पर हमने क्या किया है, सभी वीडियोस को अवेलेबल करा रखा है। साथ ही साथ हम लोगों ने आप लोगों को एक बता दें कि हम लोगों ने एक नया स्कीम लागू करने जा रहे हैं। इसके लिए आप जो है इस स्कीम के माध्यम से आप लोग कुछ पढ़ेंगे, सीखेंगे और साथ ही साथ अर्न भी करेंगे। इसलिए आप लोग जो है इस स्कीम के बारे में सभी को बताएंगे और हैशटैग सोशल मीडियाज़ पर जरूर डालेंगे। ठीक है, लर्न एंड अर्न विथ DCC, यह जो है हैशटैग का उपयोग करें, लर्न एंड अर्न विथ DCC। इससे आप जो है पढ़ेंगे भी और कुछ अर्न भी करेंगे। ठीक है ना? हैशटैग डालेंगे, हर जगह आप लोग उपयोग करें लर्न एंड अर्न विथ DCC। ठीक है, ये आप लोगों के लिए ही स्कीम लागू किया गया है। इसमें आप लोगों का एडवांटेजेस है। ठीक है, आप लोगों को लाभ मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि ABC फर्म में पार्टनर है। ठीक है, जो अपना प्रॉफिट को 4:3:2 की रेशियो में बांटते हैं। कहता है कि A जो है फर्म से रिटायर करता है कब, 1 अप्रैल 2019 को। फिर कहता है कि इसका कैपिटल A और B का कैपिटल जो है, ABC का कैपिटल जो है वह 65,000, 55,000 और 30,000 थे। ठीक है, ये ओल्ड कैपिटल हो जाएंगे। अब जब A रिटायर करेगा तो B और C अपना प्रॉफिट को 3:2 की रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, और फिर कहता है कैपिटल को भी एडजस्ट करना है। इसे आपको कैलकुलेट करना है कौन से पार्टनर जो हैं वह कैपिटल लाएंगे और कौन से पार्टनर जो है वह कैपिटल देंगे। तो देखिएगा, ये जो था कैपिटल का एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, पिछला टॉपिक में भी हमने यही देखा था। तो चलिए इन शॉर्ट पहले हम देख लेते हैं। ABC फर्म में पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को 4:3:2 की रेशियो में बांटते थे। कहता है इन लोगों का कैपिटल जो थे 65,000 थे, 55,000 थे और 30,000 थे। ठीक है, तो A जब फर्म से रिटायर करता है तो फर्म का न्यू कैपिटल क्या हो जाएंगे, आई बात समझ में? यानी कि टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म का टोटल नया कैपिटल कितने हो जाएंगे? ये तो रिटायर कर गया, ये आदमी रिटायर कर गया, इट मीन्स कितने बच जाएंगे? 55,000 प्लस 30,000, इट मीन्स इक्वल टू 85,000। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि B और C जो थे अपना प्रॉफिट को कैसे बांटते थे, 3:2 के। यानी कि न्यू PSR ऑफ B एंड C, B और C का न्यू PSR क्या हो जाएंगे? 3:2 हो जाएंगे। क्लियर है? फिर इसके बाद फिर आपको क्या करना है, हर पार्टनर का कैपिटल निकाल लेना है। यानी कि शेयर्स कैपिटल में ऑफ B इन न्यू कैपिटल में B का हिस्सा कितना हो जाएगा? तो टोटल कैपिटल कितना है? 85,000 मल्टीप्लाइड बाय B के लिए 3 और डिवाइडेड बाय 5। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वह 51,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 51,000। सिमिलरली आपको काम करना है C के लिए, तो शेयर ऑफ C इन
न्यू कैपिटल में सी का हिस्सा कितने हो जाएंगे, तो 85,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 34,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 34,000। आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, दोनों में के बीच में बैलेंसिंग कर देंगे, ठीक है, दोनों के बीच में बैलेंसिंग कर देंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, न्यू कैपिटल, ठीक है। एडजस्ट देखिए कैपिटल यहीं पर एडजस्ट हो रहा है, ये बी के लिए और ये चलिए सी के लिए। तो न्यू कैपिटल जो है बी का, तो बी का न्यू कैपिटल कितना होगा, 34,000, सॉरी बी के लिए हो जाएंगे 51,000 और सी के लिए न्यू कैपिटल 34,000, ठीक है। अब ओल्ड कैपिटल, तो आइएगा ओल्ड कैपिटल, तो ओल्ड कैपिटल बी का कितने था 55,000, सिमिलरली सी का कितना था 30,000। आई बात समझ में। अब यहाँ पर हियर यू विल हैव टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन बोथ, 51,000 माइनस 55,000, इट मीन्स जो है 4,000 जो है शॉर्ट, सिमिलरली 4,000 गेन। व्हाट डस इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ वो समझेंगे। देखिएगा पहले से जो थे, पहले से बी अपना कैपिटल कितना लगाता था 55,000 लगाता था। जब ए फर्म से रिटायर किया तो उसको कितना कैपिटल अब लगाना है 51,000 लगाना है। तो इन दिस हम आप यह कह सकते हैं, इस परिस्थिति में आप यह कह सकते हैं कि बी को अब कैपिटल जो है वह नहीं लगाना है। आई बात समझ में। बी को 4,000 रुपये अपना कैपिटल को क्या कर लेगा, वह विथड्रॉ कर लेगा, निकाल लेगा अपना। सिमिलरली ए सी विल हैव टू पे, सिमिलरली सी विल हैव टू पे 4,000 एज इज कैपिटल। देखिए सी जो था पहले कितना कैपिटल लगाता था 30,000 लगाता था। जब फर्म रिटायर हो रहा है, सॉरी फर्म से ए रिटायर करता है तो अब उसे कितना लगाना पड़ रहा है, पहले जो थे 30,000 अब लगाते हैं 34,000, 34,000, यानी कि 4,000 रुपये उसे लाना पड़ेगा। तो फॉर दिस वी हैव टू राइट जर्नल एंट्री, इसके लिए हम लोगों को जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। कहता है, हाँ जी बिल्कुल कहता है। तो चलिएगा इसके लिए क्या जर्नल एंट्री हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। आई बात समझ में, कैश अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, कितना रुपया 4,000। और फिर आपका सी के लिए क्या जर्नल एंट्री बन जाएंगे, तो सी के लिए जर्नल एंट्री हो जाएंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है 4,000। बोलिएगा कोई दिक्कत। और इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 33 जो है वह कंप्लीट हो जाता है। एंड आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले रखेंगे। चलिएगा अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले रखा है तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, ठीक है। उससे पहले हम बोर्ड को क्लियर कर देते हैं। और अभी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और किसी भी तरह का मिसलेनियस क्वेश्चन हो या किसी भी तरह का डाउट अगर आप लोगों को है तो आप हमारे एप्लीकेशंस को ज्वाइन करें और एप्लीकेशंस को ज्वाइन कर लेने के बाद जो है अपना डाउट को क्लियर कर लें, ठीक है। चलिएगा ये हो गया हमारा बोर्ड क्लीन। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है कुशाल कुमार और कविता फर्म में पार्टनर है, ठीक है, जो प्रॉफिट को अपना कैसे बांटते हैं 3:1:1 की रेशियो में बांटते हैं, क्लियर है। फिर देखते हैं, कहता है कि 1 अप्रैल 2019 को इन लोगों का बैलेंस शीट दिखाया गया। ऑन द अबोव डेट कविता रिटायर, अच्छा कविता रिटायर करते बनाना क्या क्या हमें देख लेते हैं। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अच्छा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो हम ऐसा करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले हम बना लेते हैं, क्योंकि विदाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कोई काम नहीं होंगे, ठीक है। चलिएगा ये इतना में हमारा रिवैल्यूएशन बन जाएगा और ये हमारा कैपिटल के लिए हो जाते हैं। चलिए ये हम कैपिटल के लिए रख लेते हैं। ये 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर है ना, कुशाल कुमार कविता। तो चलिए 3 पार्टनर के लिए ये हो जाएंगे, कॉलम काफ़ी हो जाएंगे, इतने में हो जाने चाहिए। देख लेते हैं ये आपका रिवैल्यूएशन के लिए, ये पार्टनर्स कैपिटल के लिए, ठीक है। आइएगा क्या बोलता है कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 40,000, फर्म का गुडविल 40,000 है, ठीक है।
फिर कहता है कि लैंड वाज टू बी अप्रिसिएटेड बाई 30% एंड बिल्डिंग वाज डिप्रिसिएटेड बाई 1 लाख। तो चलिएगा, ये जो है सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन का काम करेंगे। तो रिवैल्यूएशन में सबसे पहले देखते हैं क्या, लैंड वाज टू बी अप्रिसिएटेड, लैंड अप्रिसिएट हो गया यानी कि वैल्यू बढ़ जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, लैंड का वैल्यू बढ़ेंगे ना, तो बाई लैंड कितना 30% से बढ़ जाएंगे। तो देख लेते हैं लैंड का वैल्यू कितने का था, 4 लाख का। ठीक है, 4 लाख का 30% जो है वह कितने होते हैं, 1,20,000 एंड हियर इज योर आंसर 1,20,000। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि बिल्डिंग वाज डिप्रिसिएटेड बाई 1 लाख, बिल्डिंग डिप्रिसिएट हो गए हैं 1 लाख से, तो टू बिल्डिंग 1 लाख। क्लियर है। नेक्स्ट आगे क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज टू बी रिड्यूस बाई 20,000, रिड्यूस हो गए फर्नीचर का वैल्यू, लॉस हो जाएंगे, तो टू फर्नीचर कितने से 20,000 से, ये हो जाएंगे 20,000। व्हाट्स नेक्स्ट, कहता है कि बैड डेप्ट इंक्रीज हो गया, बैड डेप्ट जो है वह 15,000 से इंक्रीज हो गया। पहले से देख लेते हैं, प्रोविज़न है तो प्रोविज़न होगा तो उसमें से लेस कर देंगे। तो बैड डेप्ट के लिए पहले हम चलते हैं, बैड डेप्ट पहले से आपका देखिए तो प्रोविज़न कितने का था 10,000, अब कितना 15,000, यानी कि 15,000 में से 10,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट 10% ऑफ द अमाउंट पेबल टू कविता वास इन कैश और रिमेनिंग को लोन में, तो इससे तो यहाँ पर हमको कोई लेना देना नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, कैपिटल ऑफ कुशाल एंड कुमार विल बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ न्यू, अच्छा तो ये कैपिटल से है तो उससे कोई मतलब नहीं। चलिए, यानी कि अब हमको बैलेंसिंग कर देना है, तो बैलेंसिंग कर देते हैं तो देखते हैं। ऑब्वियसली 1,20,000 5, तो इधर से कम हो रहे हैं, तो बाई लॉस। ठीक है, लॉस ट्रांसफर्ड कौन कौन फर्म में पार्टनर है, कुशाल कुमार कविता, कुशाल कुमार और कविता। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आपका 1,20,000 प्लस 5,000 1,25,000 और इधर से आपका जो है 1,20,000, यानी कि कितने का डिफरेंस गया, 5,000 का डिफरेंस गया। एंड दिस 5,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। ये 5,000 को हम क्या कौन से रेशियो में बांट देंगे, 3:1:1 की रेशियो में बांट देंगे। तो कैसे बंटवारा हो जाएगा, 3:1:1 में अगर बांटेंगे तो आपको कितने कितने मिल जाएंगे, 3,000 रुपये मिलेंगे, 1,000 रुपये मिलेंगे और 1,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि टोटल हो जाएंगे 5,000। ठीक है, इधर से टोटल ऐड करने पर 1,25,000, इधर से भी हम लोग ऐड कर देंगे 1,25,000। ठीक है, डबल आंसर अकाउंट पर, एंड इस तरह से हमारा जो है रिवैल्यूएशन बन गया। अब हम लोगों को बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, बैलेंस बीडी लिखने का। तो बाई बैलेंस बीडी देख लेते हैं बैलेंस बीडी कितना है। तो आपका सवाल में देखिएगा बैलेंस बीडी जो है वह 3,00,000, 2,80,000, 3,00,000, 3,00,000, 2,80,000 और 3,00,000। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद किसी भी तरह का रिजर्व है क्या, तो रिजर्व रहेगा तो रिजर्व का भी बंटवारा कर देंगे। तो बिल्कुल रिजर्व है आपका, तो रिजर्व को हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बाई जनरल रिजर्व। ठीक है, बाई जनरल रिजर्व कितना है रिजर्व आपका, 1,20,000, 1,20,000 को 3:1:1 में बांट देंगे तो 72,000, 72,000, 24,000 और इसके लिए भी हो जाएंगे 24,000। क्लियर है। अब फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं और भी कुछ है, इधर से तो नहीं है। फर्म में गुडविल जो थे वह 40,000 रुपये का था। ठीक है, फर्म में गुडविल जो था वह 40,000 रुपये का था। चलिएगा, तो इसमें से रिटायर कौन किया है वो देख लेते हैं। तो फर्म में गुडविल जो था वह 40,000 का था, रिटायर करता है आपका कविता। ठीक है, कविता फर्म से रिटायर होते हैं। तो कविता के लिए हम कैसे निकाल देंगे, तो कविता 3:1:1 थे, कविता ये हो जाते हैं। तो कितने का भी हमने बताया, ये जो है 40,000 रुपये का। ठीक है, तो 40,000 रुपये में
40,000 रुपये को आप 1/5 की रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। तो इट मीन्स 9,000 है कि नहीं, 9,000। और ये 9,000 को कौन बांट देगा, ये 9,000 को जो है सॉरी 8,000 इस 8,000 को कौन बांट लेगा, आपका कुशाल और कुमार। तो इसके लिए जनरल एंट्री क्या बन जाएंगे, कुशाल अकाउंट डेबिट कुशाल कुमार टू कविता। तो कविता में कितना चला जाएगा 8,000, कुशाल में कितना चला जाएगा आपका 3:1 पे बांट दीजिएगा तो 6,000 और कुमार के लिए 2,000, ठीक है। तो देखते हैं कविता क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड लिखेंगे लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो डेबिट में कौन कौन है, कुशाल, और फिर डेबिट में कौन है, कुमार, ठीक है, कुमार। कुशाल में देख लेते हैं कितना रुपया, कुशाल के सामने 6,000 रुपया और कुमार के सामने 2,000 रुपये। सिमिलरली कुशाल और कुमार डेबिट में है तो डेबिट साइड लिखेंगे लेकिन नाम लिखेंगे कविता का। तो इसमें ये दोनों में कितना कितना चला जाएगा, 6,000 और 2,000, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आपका और क्या बोलता है। उससे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, रिवैल्यूएशन का लॉस है तो इधर पोस्ट कर देते हैं, इधर तो ये साइड, हाँ, टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन से 3,000, 1,000 और 1,000, आई बात समझ में। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या बोलता है वो देख लेते हैं। तो अच्छा, ठीक है। फिर क्या बोलता है, गुडविल का काम कर दिए हैं, बैडर तो है नहीं। 10% ऑफ द अमाउंट वाज पेड, 10% ऑफ द अमाउंट पेबल टू कविता was paid in cash and the balance was transferred to her loan account। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे कहता है कैपिटल जो थे आपका चला जाएगा, कैपिटल ऑफ कुशाल और कुमार को विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, न्यू PSR में, यानी कि आपको जो है फिर कहता है द सरप्लस डेफिसिट इफ इन देयर कैपिटल शुड बी एडजस्टेड विद करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट के नाम से भी कैपिटल एडजस्ट करना, यानी कि बोलने का मतलब कि आपको पहले यहाँ पर बनाना पड़ जाएगा, या कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इन दिस केस अगर ऐसा स्थिति हो तो आप सिंपली क्या कर दें, पहले आप इसको बैलेंस कर दें, ऐसे नॉर्मल तरीके से जिस तरह से आप लोग बैलेंस करते थे उसी तरह से नॉर्मली बैलेंस कर दें, ठीक है। बैलेंस शीट, तीनों के लिए बैलेंस शीट का उपयोग करेंगे, टू बैलेंस शीट। अच्छा, इधर ही कम होता है ना, या इधर 3 लाख, अच्छा हाँ ऑब्वियसली इधर ही कम हो रहा है। तो 3,72,000 में से 9,000 रुपये को घटा दीजिएगा, 3,72,000 में से 9,000 को घटा दीजिएगा तो 3,63,000, 3,63,000। सिमिलरली 2,80,000 और 24,000 को ऐड कर दीजिएगा और इधर से 3,000 रुपये को घटा दीजिएगा, यानी 3,04,000 रुपये में से 3,000 रुपये को घटा दीजिएगा तो 3,01,000, 3,01,000 और 3,24,000 और 8,000 को ऐड कर दीजिएगा और 1,000 से लेस कर दीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा 3,31,000, ठीक है। 3,31,000 क्लियर है। सिंगल लाइन ड्रॉ कर देंगे दोनों साइड, ऐड कर दीजिएगा तो इधर से कितने हो जाएंगे 3,72,000, इधर से अगर ऐड करते हैं तो 3,04,000 और इधर से ऐड करते हैं तो 3,32,000, ठीक है। डबल लाइन से अकाउंट क्लोज, इधर से भी 3,72,000 और इसके बाद 3,04,000 और 3,32,000। अब आपको क्या करना है, कैपिटल को यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, ठीक है ना, कैपिटल को एडजस्ट कर लेना है। तो वो कैपिटल को एडजस्टमेंट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा न्यू कैपिटल की अगर बात करें, अभी हमने पिछला क्वेश्चन में जैसे सॉल्व किया था, न्यू कैपिटल ऑफ, ये कविता है ना, तो यानी कि कुशाल और कुमार, कुशाल प्लस कुमार, तो कुशाल का कितना है 3,63,000 है ना, और कुमार का 3,01,000। तो यानी कि जब ये दोनों को हम ऐड करते हैं तो 6,64,000 होते हैं। कितने होते हैं 6,64,000, क्लियर है। अब आपको इसके बाद फिर क्या कर देना है,
इसके बाद जो है आपको हर पार्टनर्स का कैपिटल निकाल देंगे। तो बताइएगा इसमें से अगर आप बात करते हैं न्यू कैपिटल ऑफ कुशाल, कुशाल का न्यू कैपिटल की बात करें तो कितना हो जाएगा 6,64,000 मल्टीप्लाइड बाई कुशाल का शेयर्स कितने हो जाएंगे, कुशाल 3:1:1 थे ना, ठीक है 3:1:1। एक मिनट, न्यू पीएसआर पर ध्यान देंगे, 3:1 हो जाएंगे क्योंकि ये तो मर ही गया, तो 3:1 यानी कि 3/4, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4,98,000 हो जाएंगे, 4,98,000। सिमिलरली न्यू कैपिटल ऑफ कुमार, तो कुमार का न्यू कैपिटल क्या हो जाएंगे 6,64,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 एंड बाय कैलकुलेशन यू विल गेट 1,66,000, ठीक है 1,66,000। अब आपको फिर क्या करना है, अब आपको जो है वो क्या करना है, सबसे पहले न्यू कैपिटल लिखना। कौन कौन है, कुकू KUSHL कुशाल, और यहाँ पर होगा कुमार। आई बात समझ में। अब आपको यहाँ पर फिर क्या कर देंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले रिक्वायर्ड कैपिटल यानी कि न्यू कैपिटल लिख देंगे। न्यू कैपिटल की अगर हम बात करें तो कुशाल के लिए कितने होते हैं 4,98,000, सिमिलरली कुमार के लिए 1,66,000। अब अगर ओल्ड कैपिटल की बात करें, ठीक है ओल्ड कैपिटल की हम बात करें तो कुशाल के लिए हो जाते हैं 3,63,000 एंड फॉर कुमार 3,01,000। आई बात समझ में, 3,01,000। तो इट मीन्स हमें यह मालूम चलता है कुशाल जो है इसे, कुशाल को कितने हो रहे हैं, कुशाल का बैलेंसिंग जो है वह डिफिशियंसी हो रहा है 1,35,000 से, कितना से 1,35,000 से, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप बात करें कुमार की तो कुमार का इंक्रीज हो रहा है, सरप्लस हो रहे हैं, कितने से होते हैं 1,35,000 से, 1,35,000 से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि कुशाल को जो है वह कैपिटल लाना पड़ेगा और कुमार को कैपिटल निकाल लेना पड़ेगा। आई बात समझ में, कुशाल को कैपिटल लाना पड़ेगा और कुमार को कैपिटल निकाल लेना पड़ेगा। तो जिसे सुनिएगा, जिसे भी निकालना हो उससे पहले आप क्या करेंगे, इसी को आप एक बार बैलेंस बीडी की तरफ कर देंगे, ठीक है इसी को आप बैलेंस बीडी कर देंगे। सीडी इधर है तो बीडी ये साइड जाएगा ना, यानी कि बाई बैलेंस बीडी, कितना है 3,63,000, आफ्टर दैट 3,01,000 और नेक्स्ट 3,31,000, ठीक है। अब आपको देखिएगा जिसे कैपिटल लाना होगा उसे क्रेडिट साइड, जिसे कैपिटल देना होगा उसे ये साइड। तो चलिएगा किसको लाना है, कुशाल को लाना, डिफिशियंसी। इन शॉर्ट यू कैन से दैट डिफिशियंसी शुड बी ट्रीटेड इन क्रेडिट साइड वेयर एज सरप्लस विल बी ट्रीटेड इन डेबिट साइड। तो कुशाल से डिफिशियंसी है कि नहीं, तो बाई कुशाल, ठीक है। and current account we will write here current account because in our question it says balancing should be made by current account, so kushal current account कितना 1,35,000, ठीक है। similarly we can say that kumar's current account, तो कुमार को लाना है, विथड्रॉ करेगा to kumar's current account, ठीक है। ध्यान में देंगे यहाँ पर हम लोग नाम ही लिख रहे हैं क्योंकि ये दिस वाज आवर कैपिटल अकाउंट एंड दिस इज आवर करेंट अकाउंट, क्लियर है। तो क्लियर, इसमें कितने हो जाएंगे 1,35,000। आई बात समझ में। अब व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप, तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस परिस्थिति में फिर हमें क्या करना पड़ेगा। अब आपका कहता है, देख लेते हैं, सवाल में एक चीज़ बोला था कि आपका सवाल में बोला था कि ये क्या बोलते हैं 10% कविता, तो कविता का 10% कैश में मिलेंगे, तो 3,31,000 होते हैं ना कविता को देने हैं, तो 3,31,000 में से 10% घटा देंगे, कैश दे रहे हैं टू कैश, तो 3,31,000 का 10% कितना होता है 31,000, यही हो जाएंगे ना। अब सिंपली आपको क्या कर देना है, अब तो सवाल ख़त्म हो गए, अब आपको बैलेंसिंग कर देना है। तो ऑब्वियसली दिस साइड विल बी आवर बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस CD।
3,63,000 और 1,35,000 को ऐड करिए तो 4,98,000। 4,98,000 इधर से कुछ तो है नहीं, यानी कि 4,98,000। सिमिलरली 3,01,000 में से आपको इधर जो है 1,35,000 को लेस करेंगे तो आपके पास 1,66,000 हो जाएंगे, 1,66,000। ठीक है, और 3,31,000 और इसका तो खैर आपका जो है 3,31,000 में से सॉरी ये एक जीरो एक्स्ट्रा दे दिए थे ना, तो 33,100 रुपये को आप घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2,97,900। तो इसे आप लोन के नाम से लिखेंगे, कितना 2,97,100। क्लियर है। सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों साइड सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे। टोटल ऐड कर देते हैं 4,98,000 हो जाते हैं, और इधर से 3,01,000 हो जाते हैं, और इधर से हमारे पास 3,31,000 हो जाते हैं। ठीक है, और सिमिलरली इधर से भी हमारे पास वही हो जाएंगे, 4,98,000 हो जाएंगे, इधर से 3,01,000 हो जाएंगे, और इधर से 3,31,000 हो जाएंगे। और अच्छा, अब आगे देख लेते हैं क्या हमारा बैलेंस शीट भी बनाने को बोलता है। तो आपको जो था रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ही बनाना था, बैलेंस शीट नहीं बनाना था। इन दिस वे वी कैन से दैट आवर क्वेश्चन नंबर 34 completed. Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से हम आप लोगों को बता दें, अगर आप हमारे यहाँ से अर्न करना चाहते हैं, हमारे क्लासेस के साथ अर्न करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, तो लर्न एंड अर्न विथ DCC नाम का टैग आप सोशल मीडिया पर डालें। जितने ज़्यादा डालें उससे आप लोगों को बहुत ही आगे स्कीम के बारे में मालूम चलेगा, जिससे आप जो है हमारे साथ पढ़ेंगे, सीखेंगे, अर्न भी करेंगे। अगर आपको भी करना है तो हमारे साथ स्टे रहे, कंटिन्यू स्टे रहे, इससे आप लोगों को भी आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस मिलेंगे। ये लर्न एंड अर्न विथ DCC क्या है, इसे जानने के लिए आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें। तब तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि द बैलेंस शीट ऑफ X, Y एंड Z हु शेयर्स प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 ऑन 31 मार्च 2019 वाज फॉलोड। ठीक है, वाज एज फॉलोड। बैलेंस शीट दिया गया है। इसके बाद कहता है कि वाई रिटायर्ड फ्रॉम द ऑन द अबव डेट एंड इट वाज एग्रीड डैट। वाई रिटायर करता है और एग्री करता है, तो हमें बनाना क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और ये कैपिटल अकाउंट। चलिए हम लोग पहले रिवैल्यूएशन की स्टार्ट करेंगे। स्टॉक जो है वह 5% से कम हो गए, तो ऑब्वियसली कम हो गए तो इधर ही लिखेंगे। स्टॉक कितने से कम हो गए? 5% से। स्टॉक कितने का था आपका? 1 2 3 नीचे से 1 2 3 7,000 का था। 7,000 का 5% कितने होते हैं? 350 रुपये। क्लियर है। फिर नेक्स्ट बिल्डिंग अप्रिसिएट हो गए 5% से, तो बिल्डिंग इधर लिखेंगे, बाय बिल्डिंग। ठीक है, बाय बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने का था आपका? बिल्डिंग जो था 25,000 का था। 25,000 का 5% से बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 1,250 रुपये। 1,250 रुपये। नेक्स्ट आपका क्या है? फिर प्रोविज़न 320 रुपया मेड फॉर लीगल चार्जेस। प्रोविज़न जो है वह 320 रुपया क्रिएट करना है, तो सिर्फ क्रिएट लिखेंगे। ठीक है ना। प्रोविज़न ध्यान में रखिए, ये प्रोविज़न क्रिएट करना है, इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। इंक्रीज करते तो पिछला प्रोविज़न में से लेस कर देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो कहता है गुडविल जो है वह फर्म का 14,400 रुपये, लेकिन गुडविल से तो अभी हमारे इसमें कोई काम है नहीं। फिर नेक्स्ट देखते हैं X और Z जो है फर्म में अपना प्रॉफिट को 5:3 रेशियो में बांटेंगे, वो भी कैपिटल का हिस्सा हो जाएगा। Y इज पेड 5,000 इन कैश एंड बैलेंस, ये भी आपका उसी में जाएगा। X और X और Z जो है वह कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, और यानी कि अब आपका कुछ नहीं है, तो अब आपको सिंपली बैलेंस कर देना है। तो बैलेंस करेंगे तो देखेंगे इधर से हमारे पास 1,250 रुपया और इधर से 670 रुपया, यानी कि ये साइड ही हमारा कम हो रहा है।
और ये साइड हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कौन कौन फर्म में पार्टनर थे वो देख लेते हैं। एक्स वाई जेड। तो आइएगा 1250 में से 670 रुपये को घटा देंगे तो आपके पास जो है वह कितने रुपए हो जाते हैं, 580 रुपये। तो 580 रुपये को आप 4:3:2 की रेशियो में बांट देंगे तो कैसे कैसे हो जाएंगे, 258 रुपये, 258 लगभग अप्रोक्स में आएंगे, 193 एंड 129 टोटल को ऐड करते हैं तो 580। ठीक है, और इधर से आपका हो जाएंगे 1250, इधर से भी हो जाएंगे आपका 1250। अब चलिएगा, अब आपको कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले बाय बैलेंस बीडी ना, बीडी जन्म लिया नहीं कि हमने मार दिया उसे, बीडी लिखे कि नहीं कि सीडी करने को तैयार हो गए। 19,000, 14,000, 12,000, 19,000, 14,000 और 12,000। क्लियर है। अब आइएगा सवाल में देखते हैं कोई रिजर्व है, बिल्कुल रिजर्व है तो रिजर्व का बंटवारा कर देंगे। तो बाय जनरल रिजर्व कितने का है, 1800। 1800 को 4:3:2 पर बांट दीजिएगा तो 800, 600, 400, 800, 600, 400। क्लियर है। फिर आगे बढ़िएगा तो इधर से और तो कुछ है नहीं बैलेंस शीट में। अब पॉइंट नंबर 1, 2, 3 कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल फर्म का है 14,400 रुपये। आई बात समझ में, 14,400 रुपये। इसमें से आपका रिटायर कौन कर रहा है, रिटायर करता है आपका वाई का हिस्सा कितना हो जाएंगे, 3/3 क्या रेशियो होता है, 4:3:2 यानी कि 3/9। ठीक है, तो जब आप इसे सोल्व कर देंगे तो आपके पास जो है वह कितने रुपए हो जाएंगे, 4,800 रुपये। कितने होते हैं, 4,800। अब ये 4,800 रुपये को आपको क्या कर देना है, वाई रिटायर कर रहा है, एक्स और जेड के बीच में बांट देना है। तो एक्स जेड टू वाई में 4,800 को 4:2 की रेशियो में यानी कि 2:1 की रेशियो में बांट देंगे तो आपके पास जो है 2,600 रुपये जो हैं, 2,600 रुपये जो हैं, 2,600 रुपये एक्स के लिए और 2,200 रुपये जो है वह वाई के लिए। इसे हम पेस्ट कर देंगे तो y में इधर लिख देंगे हम 2/x कैपिटल और फिर बाई जेड्स कैपिटल। ठीक है, x में 2,600 रुपये और 2,200 रुपये। सिमिलरली ये साइड हम लोग क्या करेंगे, 2 आपका हो जाएंगे वाइज कैपिटल। ठीक है, वाइज कैपिटल कितने कितने चले जाएंगे, x में चले जाएंगे आपका 2,600 और z में चले जाएंगे 2,200। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है, फर्म में जो अपना प्रॉफिट है वह 5:1 की रेशियो में बांटेंगे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि y इज़ टू बी पेड 5,000 इन कैश एंड द बैलेंस शुड बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। अच्छा, y को 5,000 रुपये कैश में देना है तो चलिए हम y को कैश के नाम से लिख देते हैं, टू कैश अकाउंट। y में 5,000 रुपये उसे हमें देना था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे फिर आपका कहता है कि x और z जो है टू मेंटेन देयर कैपिटल इन न्यू PSR रेशियो एंड ब्रिंग इन और विथड्रॉ कैश फॉर द पर्पस। यानी कि आपको क्या बनाना पड़ेगा, कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा। ध्यान में देंगे यहाँ पर फर्म का न्यू कैपिटल दिया हुआ है 28,000। ध्यान से देखेंगे, न्यू कैपिटल दिया हुआ है 28,000 यानी कि न्यू कैपिटल का अभी आपको कैलकुलेशंस नहीं करना है। ठीक है, न्यू कैपिटल का कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। आइएगा, न्यू कैपिटल तो ऑलरेडी आपका दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें तो आपका x और z, तो x का न्यू कैपिटल कितने हो जाएंगे, x का न्यू कैपिटल 28,000 है तो 28,000 मल्टीप्लाइड बाय न्यू PSR क्या है, 5:3 यानी कि 5/8। ठीक है, 5/8। इससे तो कोई लेना देना नहीं। तो जब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो आपके पास कितने रुपए हो जाते हैं, 17,500 रुपये। ठीक है, 17,500 रुपये। सिमिलरली जेड के बात करते हैं तो जेड्स का न्यू कैपिटल कितना हो जाएगा, तो जेड के पास 28,000 में से
3/8, तो इसके पास कितने रुपए हो जाएंगे? 10,500 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, 10,500 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अब इसे आप क्या करेंगे? इसे सिंपली आप जो है ये साइड दिखा देंगे। आई बात समझ? बैलेंस CD के नाम से ध्यान में रखेंगे, बैलेंस CD के नाम से। टू बैलेंस CD कितना? 17,500 और 10,500। ठीक है, क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि इसको कैपिटल जो है इसे हमें क्या करना है? मेंटेन करना न्यू PSR की रेशियो में। ठीक है, तो देखिएगा इसका जो कैपिटल, यानी कि कैपिटल यही हो जाएंगे ना, आपका कैपिटल जो भी होंगे उसको न्यू PSR के रेशियो में होना चाहिए। तो आप कन्वर्ट करके देख ले, 17,500 और 10,500, तो न्यू PSR यानी कि 5:3 की रेशियो में होना चाहिए, और वो हमारा बिल्कुल हो जाता है। ठीक है, अब सिंपली अब आपको क्या करना है? बैलेंसिंग कर देना है आपको। अब आपको क्या कर देना है? अब आपको बैलेंस कर देना है। लेकिन उससे पहले जो है, आपको बैलेंस करने से पहले ये रिवैल्यूएशन का तो डालना पड़ेगा ना सेवा में, बाय रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में आते हैं 258,193,129। अब सिंपली आप बैलेंस करते हैं। अब देखिए जहाँ भी बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है, वाई को छोड़ देंगे क्योंकि वो रिटायर करा है, उसका बैलेंसिंग हमेशा लोन के नाम से, और बाकी जो भी पार्टनर बच जाएंगे उसका बैलेंसिंग कैश के नाम से करेंगे, चाहे वो जिधर भी हो जाए। तो इसके लिए हम लोग लिख देते हैं टू लोन अकाउंट। ठीक है, अब देखते हैं आपके पास जो है 26,000, ओहो, यानी कि 17,500 और 2,600, यानी कि लगभग 31,000 के आसपास में चले जाते हैं। सॉरी, कितने हो जाते हैं आपका? अगर ऐड करिएगा तो 2,600 और 17,500 को ऐड करिएगा तो 20,100। ठीक है, और 20,100 रुपये में से अगर आप 19,800 और 258 रुपये को लेस करिएगा तो आपका ये साइड कम हो जाएगा बैंक के नाम से। और कितने रुपए का कम होते हैं? 42 रुपीज़ का कम होता है, 42 रुपीज़। ठीक है ना, 42। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए ऑब्वियसली लोन इधर ही हो जाएंगे। आपके पास 14,000 और 600 रुपये, 2,600 रुपये, 2,200, 193 रुपये को ऐड करिएगा तो 19,593 रुपये। 19,593 रुपये में से 5,000 को घटा दीजिएगा तो 14,593 रुपये, 14,593 रुपये, 5,093। सिमिलरली अगर हम बात करें 2,200 और 10,500 में से लेस कर देंगे 12,400 और 129, तो वी विल गेट 171 रुपीज़। ठीक है, और अब आपको सिंपली क्या कर देना है? बैलेंसिंग कर देना है। सिंपली अब आपको क्या कर देना है? दोनों साइड तो आपने ये कर दिया, अब ऐड कर दें तो इधर से आपके पास हो जाते हैं 20,100 रुपये, इधर से 19,593 रुपया, और इधर से आपके पास चले जाएंगे 12,700 रुपये, 12,700 रुपये। आइएगा ए साइड भी वही करेंगे, 20,100 रुपये और 19,593 रुपया और 12,700 रुपया। ठीक है, और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 35 जो है वह ख़त्म हो जाते हैं। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिएगा अब हम लोग चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 जो है आज का सबसे लंबा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को इस तरह से फॉर्मेट भी दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में आपका कहता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को भी एडजस्ट करना है, हिडन गुडविल का भी कैलकुलेशंस करना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। देख लेते हैं सवाल क्या कहता है। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन से स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली बिना रिवैल्यूएशन का तो कुछ होंगे नहीं। बनाना क्या क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और आपको बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है ना, तो अब चलते हैं हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो कहता है कि ABC फर्म में पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को 5:3:2 की रेशियो में बांटते हैं। इन लोगों का बैलेंस शीट दिया गया है। ठीक है, इन लोगों का बैलेंस शीट दिया गया है। C जो है वह फर्म से रिटायर होता है।
सी फर्म से रिटायर होता है 1 तारीख चौथा महीना 2017 को। कहता है कि मशीन का वैल्यू जो था वह 4,80,000 हो गया। चलिए, मशीन का वैल्यू 4,80,000, पहले से मशीन का वैल्यू कितने का था? पहले से मशीन का वैल्यू 3,60,000 रुपये थे। अब 4,80,000 ऑब्वियसली बढ़ गए हैं, तो बाई मशीन, ठीक है, बाई मशीन कितने से बढ़ गए हैं और देख लेते हैं। ओहो, यहाँ डबल साइड हमने कर दिया है, तो इसे क्लियर कर देंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। मशीन कितने से हमारे पास मशीन बढ़ गया? 4 लाख हो गया ना। अब 4,80,000, पहले से कितने का मशीन था? पहले से 3,60,000, यानी कि 1,20,000 का मशीन हो गया। तो 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, मे भी अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मेरा बात को सुनेंगे, ऑडिबल होंगे हमारे आवाज़ और आवाज़ से मिला लेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो कहता है सीज इंटरेस्ट इन द फर्म 1,88,000, ठीक है, 1,88,000 और कंसिडर रिवैल्यूएशन, ये तो बाद की बात है, ये भी बात की बात है, यानी कि आपका रिवैल्यूएशन से सेवा समाप्त हो गया। तो अब आपको फिर क्या कर देना है? बैलेंस कर देना। ऑब्वियसली बैलेंस करेंगे, इधर ही हो जाएंगे। और बैलेंस, सॉरी बैलेंस नहीं लिखते हैं, टू प्रॉफिट है ना, इधर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन कौन पार्टनर है फर्म में? ABC है, तो ABC, ठीक है, ABC 1,20,000 को आप बांट देंगे कौन से रेशियो पर? 5:3:2, तो 60,000 रुपये जो हैं A के लिए हो जाएंगे, आई बात समझ में। और B के लिए 36,000 रुपये हो जाएंगे, 36,000 रुपये और 24,000 रुपये। जब ये तीनों को ऐड कर दें तो 1,20,000, ठीक है। इधर से भी हो जाएगा 1,20,000, इधर से भी हम लोग वही काम करेंगे, 1,20,000। अब हमारा काम होगा कैपिटल अकाउंट बनाना। कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? बाय बैलेंस BD लिख देना है। देख लेते हैं बैलेंस BD कितना कितना दिया गया है, ठीक है। तो 2,80,000, 2,80,000, 20,000, सॉरी 2 लाख, ठीक है, 2,80,000, 2,80,000, 2 लाख, 2 लाख, और इसके बाद फिर आपका है 1,20,000। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप हमारा आवाज़ से मिला लेंगे, 1,20,000, ठीक है। अब इसके बाद चलते, क्योंकि काफ़ी स्पेस कम हो गया है और ये यूनिट्स भी बड़े बड़े हैं, सवाल भी बहुत बड़े बड़े हैं। अब देख लेते हैं किसी भी तरह का कोई लायबिलिटी है बैलेंस शीट में, जैसे कि जनरल रिजर्व वगैरह, तो ये नहीं है। अच्छा, गुडविल है, तो उस गुडविल को हम क्या कर देंगे? उस गुडविल को बंटवारा कर देंगे। तो क्या जर्नल एंट्री हो जाएगा? हमारा जर्नल एंट्री हो जाएगा, इधर से लिख देंगे टू गुडविल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यही होता है ना। तो कितना है आपका गुडविल? आपका गुडविल जो है वह 80,000 रुपये है, ठीक है। 80,000 रुपये को आप कौन से रेशियो पर बांट दीजिएगा? 5:3:2 के रेशियो पर बांट दीजिएगा। तो कितना कितना हो जाएंगे? 40,000, 24,000, 16,000, 40,000, 24,000 और 16,000, 16,000, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और भी किसी भी तरह का कुछ है? नहीं है। अब चलिए सवाल से आइएगा। तो सवाल में देखिए, कहता है कि C का इंटरेस्ट जो है 1,88,000 रुपये, ठीक है। C का इंटरेस्ट जो है वह 1,88,000 रुपये, और फिर कहता है आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी और प्रॉफिट एंड लॉस ये सब के बाद। तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो देखते हैं आगे और क्या बोलता है। कहता है कि द एंटायर सम पेबल टू C इज़ टू बी ब्रॉट इन, और अच्छा इसे यानी कि कैपिटल को एडजस्ट करना है इस तरह से कि इनका PSR जो है 2:1 की रेशियो में हो जाए। कैश बैलेंस ऑफ 17,000 रुपया मिनिमम बैलेंस, यानी कि कम से कम 17,000 रुपया बैंक में रखना ही है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? सिंपली अब यहाँ से आप बैलेंसिंग कर दें। तो सबसे पहले लिख देंगे टू बैलेंस CD, ये सभी के लिए, ठीक है। 2,80,000 में से 40,000 को घटाइएगा तो 3 लाख रुपये हो जाएंगे, सॉरी 2,80,000 रुपये। और अच्छा, इधर से रिवैल्यूएशन का तो हमने डाला ही नहीं, ठीक है। तो बाय रिवैल्यूएशन
रिवैल्यूएशन 60,000 और 36,000 36,000 एंड 24,000, ठीक है। अब चलिएगा 2,80,000 प्लस 60,000 माइनस 40,000 यू विल गेट 3 लाख, तो ये हो जाएंगे 3 लाख रुपए। अब इसकी बात करें तो 2,36,000 में से 24,000 को घटा देंगे तो 2,12,000 रुपये, 2,12,000। अगर इधर से बात करें तो 1,20,000 और 24,000 को ऐड करके 16,000 को लेस कर देंगे, 1,28,000, 1,28,000, ठीक है। अब चलिएगा सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों साइड सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐड कर लीजिए। ऐड करने पर कितना होता है 3,34,000, 3,34,000। इधर से ऐड करने पर कितना होता है 2,36,000, 2,36,000। और इधर से ऐड करने पर हमारा कितना होता है 1,44,000, 1,44,000। डबल लाइन से अकाउंट क्लोज। इधर भी हमारा हो जाएगा 3,34,000, 2,36,000 और 1,44,000, ठीक है। इधर से डबल लाइन से अकाउंट क्लोज। चलिए अब फिर से आपको क्या कर देना है, इसी को एक बार फिर से बैलेंस बीडी कर देना है। तो बाय बैलेंस बीडी आइएगा कितना 3 लाख और 2,12,000 और 1,28,000, 1,28,000, ठीक है। अब आपको फिर क्या करना है, अब आपको जो है यह फर्म में गुडविल का वैल्यूएशन करना है, ठीक है। फर्म में गुडविल का वैल्यूएशन करना, तो फर्म में आप गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होंगे, देखिए यहाँ पर गुडविल नहीं दिया हुआ है, लेकिन गुडविल तो ऑब्वियसली है कि नहीं है, तो गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो गुडविल का वैल्यूएशन आप कैसे कर देंगे, तो देखिएगा कौन पार्टनर रिटायर कर रहा था, सी, तो सी का गुडविल कितना है, सॉरी सी का इंटरेस्ट कितना दिया है, तो सी का इंटरेस्ट जो है 1,88,000 है। आई बात समझ में, सी का इंटरेस्ट कितना है 1,88,000 है। इसमें से अगर आप बात करें तो सी का बैलेंसिंग कितना हो रहे हैं, सी का बैलेंसिंग 1,28,000 है, तो इसमें से ये घटा देंगे, तो अब बचा इसके पास कितना 60,000, यानी कि दिस विल बी द सी's गुडविल, यही जो है सी का गुडविल हो जाएगा। अब इस गुडविल को कौन ले लेगा, ओल्ड पार्टनर्स ले लेंगे, रिमेनिंग पार्टनर बोलेंगे। कौन से रेशियो में लेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखे हुए होगा 2:1 की रेशियो में। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आपका सी है तो ए बी हो जाएगा, यानी कि ए बी टू सी, ठीक है, ए बी अकाउंट, ए बी टू सी अकाउंट। चलिएगा सी में तो चले जाएंगे 60,000 रुपये। अब 60,000 रुपये को 2:1 की रेशियो में लेगा तो 50,000 और 10,000, 50,000 और 10,000। चलिएगा अब सी आपका क्रेडिट साइड है, इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, तो डेबिट में एज कैपिटल हो जाएगा और बाई बीज कैपिटल। आपको अब मालूम चल रहा होगा क्यों हमने यहाँ पर बैलेंसिंग किया था, ठीक है ना, क्योंकि सी का हमको गुडविल वैल्यूएशन करना था, ठीक है, तो इसी की वजह से हमने ऐसा काम किया। तो सी के लिए यहाँ चला जाएंगे 50,000 और ये हो जाएंगे 10,000। सिमिलरली अगर हम बात करें तो ये साइड हम लिख देंगे टू सी's कैपिटल अकाउंट, ए में चला जाएगा 50,000 और बी में चला जाएगा 10,000, ठीक है। अब आपको फिर से एक बार क्या कर देना है, बैलेंसिंग कर देना है। अब चलिएगा टू फिर से एक बार कर देंगे बैलेंस सी डी, ठीक है। 3 लाख में से 50,000 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 2,50,000, 2,50,000। अब इधर से 2,12,000 में से 10,000 घट जाएगा, 2,02,000, 2,02,000। अब इधर से आपका जो है 1,28,000 प्लस 60,000 तो कितने हो जाते हैं 1,88,000, 1,88,000, ठीक है। सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐड करके लिख देंगे। इधर से हो जाएगा 3 लाख, इधर से हो जाएगा 2,12,000 और इधर से हो जाएगा 1,88,000, ठीक है। और ये साइड भी हम लोग वही काम करेंगे, 3 लाख, 2,12,000 और 1,88,000, इधर से भी वही काम करेंगे। एक बार फिर से अब हम लोग क्या कर देंगे, बैलेंस बीडी लिख देंगे, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी कितना 2,50,000,
सिमिलरली 2,02,000, 2,02,000 और इधर से 1,88,000, 1,88,000, 1,88,000। ठीक है, अब चलिएगा इसके बाद फिर अब आपको क्या करना है वो देखना है। तो अब आपको कैपिटल, न्यू कैपिटल निकालना है। आई बात समझ में? अब आपको क्या कर देना है, न्यू कैपिटल का कैलकुलेशन करना है। तो न्यू कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे तो वो कैसे करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले न्यू कैपिटल देखते हैं। तो कहता है कि फर्म में जो है क्या बोलता है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो अब आप लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर न्यू कैपिटल का कैलकुलेशन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर न्यू कैपिटल का कैलकुलेशन कर देंगे। यह एरिया जो है हमारा बैलेंस शीट के लिए। तो आइएगा देखते हैं ए का कैपिटल कितना रुपये होता है। ए का कैपिटल जो है वह कितना रुपये होते हैं। अब आइए ए का कैपिटल कितना हो गया। ए का कैपिटल की बात करें तो 2,50,000। ठीक है, अगर बी की कैपिटल की बात करें तो आपका होता है 2,02,000। ठीक है, अगर ए और बी की बात करें तो 2,02,000। अब सी को हमें देना कितना रुपया है, तो सी का आपका जो था वह था 1,88,000। अभी के हिसाब से सी के लिए चलते हैं तो 1,88,000। आई बात समझ में? अब ये भी कहता है कि कम से कम आपका जो है कैश अकाउंट जब बनाएंगे तो 17,000 रुपया तो रखना ही है। तो कैश अकाउंट में आपका 17,000 रुपया कम से कम रहना चाहिए। तो चलिए जब चारों को हम ऐड कर लेते हैं तो कैपिटल कितना हो जाता है, 6,33,000 रुपया, 6,33,000। अभी करंट के हिसाब से देखिए 2,50,000 इसके लिए, ए के लिए 2,02,000 रुपया बी के लिए और सी के लिए अभी 1,88,000 हो रहे हैं। क्लियर है? अब कहता है कैश में भी 17,000 रुपया बरकरार रखना है, बचा के रखना है। तो जो हम कैश में बचा करके रखेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, वो भी तो एक तरह का कैपिटल हो जाएंगे ना। तो ये हो जाएंगे 6,33,000 रुपये। ये हो जाते हैं हमारे पूरे फर्म्स का कैपिटल। अब इसमें से अब हमको क्या करना है, ए और बी का हिस्सा निकालना है। ठीक है, ए और बी का हिस्सा निकालेंगे। ए का हिस्सा कितना हो जाएंगे, 6,33,000 में से 6,33,000 में ए का हिस्सा क्या हो जाएगा, कौन न्यू हिस्सा दिए हुए ना 2:1 दिए हुए हैं, तो 2/3। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 4,42,000 कितना होता है, 4,42,000। ठीक है, सिमिलरली अगर बी की बात करें तो 6,33,000 में से 1/3 कर देंगे। ठीक है, 1/3 तो आपके पास 2,11,000 रुपये हो जाएंगे, 2,11,000। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कैपिटल को कैपिटलाइज कर, ये एडजस्ट करना है ए और बी। सबसे पहले आपको क्या लिखेंगे, ओल्ड कैपिटल यानी न्यू कैपिटल आपका क्या हो जाएंगे, न्यू कैपिटल 4,22,000 रुपया ए के लिए और सिमिलरली बी के लिए हो जाता है 2,11,000। ओल्ड कैपिटल की हम बात करें तो ओल्ड कैपिटल ए के लिए कितना हो जाते हैं, 2,50,000 रुपये हो जाते हैं और बी के लिए कितने हो जाते हैं, 2,02,000 रुपये हो जाते हैं, 2,02,000। अब ये दोनों के बीच में हम लोगों को मैनेज करना है। तो इसके साथ होता है 1,72,000 रुपया इसके लिए और बी के लिए अगर आप बात करें तो 9,000 रुपये। ठीक है, बी के लिए बात करें तो 9,000 रुपये ये ब्रैकेट में। अब चलिएगा, अब आपको यही काम करना है, इसमें पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये दोनों का जो है यहाँ पर देखिएगा तो ये जो आप जो देख रहे हैं 1,72,000 रुपया और 9,000 रुपये, इसी को आप कैश के नाम पे यहाँ पर लिख देंगे, बाय कैश। ठीक है, कितना, 1,72,000 रुपये और इधर से 9,000 रुपये। ठीक है, अब आपको फिर क्या करना है, अब यहाँ पर सुनिएगा, आपको जो है सी को जो है वो पूरे मिल जाएंगे। सी को जितना रुपये मिलना है वो कैश के रूप में मिलेंगे, टू सीज कैश अकाउंट। आई बात समझ में, सी के लिए कैश अकाउंट हो जाएंगे। कितना रुपया सी को मिलेगा, तो सी को तो 1,88,000 रुपये ही मिल जाएंगे। ठीक है, 1,88,000। क्लियर है? अब आपको इसके बाद फिर क्या करना है, बैलेंसिंग कर दीजिए। 2,75,000 और 1,72,000 को ऐड कर दीजिएगा तो 4,22,000। ठीक है, टू बैलेंस CD कितना बोले थे, 1,75,000 और 2,50,000 को ऐड करते हैं तो 4,22,000। 4,22,000। इधर से अगर हम बात करें बी के लिए तो 2,02,000 प्लस 9,000
यानी कि 2,11,000 रुपये, 2,11,000। और सी का तो हमने काम कर ही दिया, सिंगल लाइन ड्रॉ कर देंगे। 4,22,000, 2,11,000 और 1,88,000। सिंगल डबल लाइन से अकाउंट बंद कर देंगे। 4,22,000, 2,11,000 और 1,88,000, ठीक है। और इधर से भी डबल लाइन से अकाउंट को क्लोज कर देंगे और इस तरह से आपका कैपिटल अकाउंट बन जाएंगे। नोट करेंगे, ये टॉपिक्स जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिएगा, अब हम लोग आगे चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। लेकिन बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि कैश शब्द का उपयोग भी बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना। तो चलिए हम एक काम करते हैं कि यहीं पर इसी के नीचे जो है कैश के लिए एक अकाउंट बना देते हैं, रफ अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। कैश के लिए हम लोग रफ अकाउंट बनाएंगे। ये आपका बैलेंस शीट का है। आइएगा, सबसे पहले जो इसका आपका बैलेंस वीडियो होगा और देखिएगा, बैलेंस आपका जो है बैलेंस शीट में दिए हुए होगा कितना रुपया कैश है, 24,000 रुपये है। तो 24,000 रुपये ये साइड लिख देते हैं, क्लियर है। इसके बाद फिर अगर आप बात करेंगे, अगर आप बात करते हैं आगे, तो सी को कितना रुपया कैश के नाम से मिलेगा, ये साइड है तो इधर लिख देंगे 1,88,000। और कैश नहीं, ये कैश ये साइड है तो ये साइड लिख देंगे 1,72,000 और 9,000। आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, बैलेंस कर देना है। तो 24,000, 1,72,000, 9,000 और को ऐड करके 1,88,000 को लेस कर देंगे तो आपके पास जो है वह कितने रुपए होते हैं, 17,000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। यह बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंस सीडी है, सॉरी ये बैलेंस सीडी है। और यही बैलेंस सीडी को कैश के नाम से इधर दिखा देते हैं। तो यानी कि अगर हम बात करें कैश, इसमें कितना रुपये लिखेंगे, तो कैश जो है 17,000 रुपये लिखेंगे। और ऐसे भी आप लोग को आपको मालूम ही होगा कि कंपनी ने बोला है 17,000 रुपये कम से कम कैश मेंटेन करके रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं गुडविल को तो हमने लिख दिया था मशीनरी। अब है मशीनरी की बात। तो मशीनरी का वैल्यू जो था अब 1,20,000 रुपये हो गए थे, ठीक है। मशीनरी का पहले कितना था, मशीनरी जो था 3,60,000 का था। अब मशीनरी का वैल्यू जो है वह 1,20,000 रुपये हो गए। तो मशीनरी कितने के थे, 4,80,000 रुपये के थे ना पहले से, 4,80,000। अब चलते हैं, देखिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। तो मशीनरी के बाद फिर कहता है आपका डेप्टर्स। तो डेप्टर पहले से कितने रुपए के थे, डेप्टर जो थे आपका पहले से 1,40,000 रुपये का थे, ठीक है। तो उसे तो सिंपली हम लोग दिखा देंगे, डेप्टर 1,40,000। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आपका है स्टॉक। तो स्टॉक से भी कोई लेना देना नहीं हुआ था, तो स्टॉक को कितने से हम लोग लिख देंगे, 1,80,000, 1,80,000, ठीक है। अब चलते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं ये साइड हमारा कंप्लीट हो गया। कैपिटल, तो आइएगा कैपिटल लिख देंगे, कैपिटल में आप ये दोनों को ऐड करके दिखा देंगे। तो कितना होता है कैपिटल आपका, एक्स और वाई, सॉरी ABC है, तो A और B के लिए 4,22,000 और 2,11,000 को ऐड कर देंगे। दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 6,33,000 रुपये होते हैं। कितना, 6,33,000, ठीक है। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर क्या है, करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी कितना है हमारा सवाल में बोलता है, तो करेंट लायबिलिटी 1,84,000 रुपये का है। तो 1,84,000 रुपये करेंट लायबिलिटी दिखा देता है, ठीक है। अब तो हमारा और कुछ है नहीं, दोनों साइड हम लोग बैलेंस कर देंगे, दोनों साइड हमारा इक्वल हो जाना चाहिए। तो 8,17,000 रुपये इधर ऐड करने पर होता है 8,17,000, ठीक है। और इधर से भी ऐड करते हैं तो 8,17,000 रुपये होते हैं। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 36 जो है वह भी कंप्लीट हो जाता है। और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 37 जो है मिसलेनियस टाइप्स क्वेश्चन है, और मिसलेनियस टाइप्स क्वेश्चन हमारे एप्लीकेशंस पर ऑलरेडी अवेलेबल। तो अगर आप लोगों को किसी भी तरह का मिसलेनियस में किसी भी तरह का इशू है तो आप हमारा एप्लीकेशन ज्वाइन करें और वहाँ से जो है सारे सॉल्यूशंस को लेकर के अपना कंप्लीट कर लें।
अगर ये टॉपिक जो था क्वेश्चन नंबर 36 थोड़ा सा काफ़ी लंबा था और आई होप कि बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, और आज का क्लास भी काफ़ी लंबा हो गए हैं, इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी बोरिंग फील कर रहे होंगे। तो इसलिए आज का सेवा को हम लोग समाप्त करते हैं और 1-2 दिन के बाद हम आप लोगों के लिए लाइव सेशंस लेकर के आएंगे दोपहर में 2:30 पर, ठीक है। उस समय आप लोग जो है हमारे साथ अटेंड करेंगे और जितना भी आपको रिटायरमेंट और पार्टनरशिप फर्म से दिक्कत होंगे, किसी भी तरह का समस्या होंगे, आप पूछ लेंगे हमसे, ठीक है। और लाइव सेशन के माध्यम से हम आप लोगों का रिप्लाई दे देंगे। और लास्ट में जाते जाते एक बात और फिर से हम आप लोगों को बता दें कि लर्न एंड अर्न विथ DCC नाम का टैग देना ना भूलें, क्योंकि ये आप लोगों के एडवांटेजेस में है। लर्न एंड अर्न, लर्न करिए और अर्न करिए, ठीक है। तो तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Do you also wants a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.